ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वक्त से भी पुराना है और मौत को भी हरा देता है। कहते हैं दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन बनारस नहीं। यहाँ सुबह सूरज से पहले हर हर महादेव की आवाज़ आती है और रात को गंगा कभी सोती नहीं। लोग यहाँ जीने आते हैं और कुछ लोग यहाँ मरने भी आते हैं, क्योंकि कहते हैं बनारस में अंतिम सांस लेने का मतलब है मोक्ष। आज मैं आया हुआ हूँ इस शहर को देखने नहीं, इस शहर को महसूस करने। वेलकम टू बनारस, या फिर काशी, या फिर कह सकते हैं वाराणसी। इस जगह के नाम तो 3 हैं, पर ये है शिव की वसाई हुई नगरी। हेलो, वेलकम बैक। और अभी मैं खड़ा हूँ काशी के घाटों पे। यहाँ पे आपको सारे ही घाट एक लाइन में दिखेंगे। ये अभी दुधेश्वर घाट है, इसके आगे भी और भी घाट पड़ेंगे। तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है घाटों का नज़ारा, एक पॉजिटिव वाइब का नज़ारा, शिव की भक्ति का नज़ारा, इसका एक अलग ही मज़ा है। तो आपको मैं पीछे का नज़ारा भी दिखाता हूँ गंगा का, वो देखिए। गाइस, अलग ही रौनक है। सब नहा भी रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और उसके साथ एंजॉय भी चल रहा है बोटिंग में। और घाट पे इतनी रौनक है ना, बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कितनी भीड़ है, हर लोग वीडियो बना रहे हैं अपनी, और इस व्यू की वीडियो बना रहे हैं, जो कि बनानी भी चाहिए। स्नान करके हम निकल गए काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। गाइस, हम बहुत आगे तक आ चुके हैं और आप देख सकते हैं, और ये लाइन जो मंदिर की तरफ जा रही है, ये एंड ही नहीं हो रही। इसका एंड कहाँ है ये हमें भी नहीं पता। मतलब स्टार्ट कहाँ से है, एंड तो मंदिर से होगी, पर स्टार्ट कहाँ से है। ये लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और जाके मंदिर पे एंड होगी। तो मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया वहाँ से। पहले मुझे लग रहा था कि वहीं पे अपना बैग एक जमा कर लेता हूँ फिर, लेकिन था क्या, लाइन के स्टार्टिंग में ही लगना था। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में देखता हूँ कोई दुकान होगी तो वहीं पे अपना सामान जमा कर दूँगा। लेकिन मैंने देखा तो लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, मतलब इतनी दूर। लाइन लंबी होने के कारण हमारा 2 घंटे बाद नंबर आया, लेकिन काशी विश्वनाथ के बहुत प्यारे दर्शन हुए। हमारा मन नहीं भरा तो हमने गेट नंबर 4 से फिर से लाइन में लग गए और दूसरी बार भी हमें काशी विश्वनाथ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ के दूसरी बार दर्शन कर लिए हैं हमने, और दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। जो अंदर की फीलिंग के अंदर का व्यू था वो कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है। तो बस बता ही सकते हैं, बट मेमोरी जो है और अंदर का जो फीलिंग है, जो वाइब है, वो बहुत पॉजिटिव थे। मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो फील किया जो हमने भगवान के प्रति जो होता है अपना अपना, बाकी उसको कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से आगे, कॉरिडोर से आगे, आप फ़ोन या फिर कुछ गैजेट जैसे मैग्नेटिक गैजेट लाइक ईयरफोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर। और ये गुड भी है, बैड भी है, आई डोंट नो, बट यही रूल है। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ, जो गलती मैंने करी ना, वो आप नहीं करो। पहला गलती ये है कि जो मैं आया था वो गेट नंबर 1 से आया था, मतलब अंदर से गलियों से होके आया था। तो वो चीज़ें अब जब भी आए तो गेट नंबर 4 से ही एंट्री लें। वही मेन कॉरिडोर का, वही गेट नंबर मेन, मतलब एंट्री का गेट है। और
इसमें आपको क्या होता है ना, आपको बाहर क्या है बहुत सारे मिल जाएंगे दुकान वाले, वो आपसे कहेंगे कि निःशुल्क सेवा है, मतलब सामान रखने की आपकी निःशुल्क सेवा है और हम आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, और वो बस प्रसाद आप अपना बेचेंगे। वो प्रसाद का अमाउंट होगा 250-300 रुपये, जो कि आप लगा सकते हैं अनुमान कि जो वो चार्जेस ना लेके भी हमसे प्रसाद में चार्जेस ले रहे हैं। तो ये चीज़ है, मतलब वो हमें पागल बनाते हैं बेसिकली, और इस फ्रॉड से बच के रहें। आपको अंदर मंदिर के अंदर इस गेट के बाद जो है वो सामान रखने की सुविधा है। बड़ा सामान नहीं रख सकते, बट छोटा मोटा सामान है, जैसे फ़ोन हुआ और छोटा पर्स हुआ, जैसे इस टाइप का पर्स है, वो हम रख सकते हैं अंदर। बट इससे बड़ा सामान नहीं रख सकते क्योंकि लॉकर थोड़े छोटे हैं। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब भी अब आप आए ना यहाँ पे, तो खाना खा के ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। बाकी डिपेंड करता है कि भीड़ कैसी है, बट मैं प्रेफर करूँगा खाना खा के ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। काशी में तो होते ही है, बनारस में तो, क्योंकि विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत फेमस भी है। और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, ये सारी जो भीड़ है वो गेट नंबर 4 से ही एंटर कर रही है। ये अहिल्याबाई होलकर है, और जो ये शिवलिंग है काशी विश्वनाथ का, ये अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है कि अहिल्याबाई होलकर यहाँ पे आते हैं और पाते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग नहीं है काशी में या बनारस में, और ये भगवान श्री शंभू से कहती हैं, शिव जी से कहती हैं कि हमें आपके दर्शन नहीं हुए। तब श्री महादेव उनको दर्शन देते हैं कि आपको नर्मदा में जो भी पहला पत्थर दिखे आप उसको यहाँ पे ला के स्थापित कर दीजिए, काशी में ला के स्थापित कर दीजिए। तो इसकी स्टोरी है, छोटी है, बाकी आप फुल डिटेल में भी देख सकते हैं। ये जो गेट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये गेट नंबर 4 है, यही एंट्री का गेट है, कॉरिडोर की एंट्री का गेट है, और यही मान लीजिए मेन गेट भी है। इसके बाद आएगा गेट नंबर 1, और उसके अंदर एक और गेट आएगा, उसके बाद है काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो एक चीज़ और बतानी थी आपको, क्या है ना कि आप ना प्रसाद ना ले जाएं तो बेस्ट है। मतलब मैं कोई रॉन्ग वे में नहीं कह रहा, आप इसे समझिए, क्योंकि अंदर ना आप जल ले जाइए, आप फूल ले जाइए, वो शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं। आप खुद अपना जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, वहाँ पे लगे हुए हैं, आप उसमें डालेंगे जल, वो डायरेक्ट जल शिवलिंग पे गिरेगा, और फूल भी आप डालेंगे, मतलब शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। बट प्रसाद का क्या है, आपका वो प्रसाद का डब्बा होता है ना, वो डब्बा प्रसाद में ही, मतलब आपको वैसे ही रिटर्न कर देंगे, ऐसे ही लेंगे आपको टोकरी में से वापस रिटर्न कर देंगे टोकरी के साथ। तो उसमें जब चढ़ाया नहीं जा रहा प्रसाद, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बाकी आप महंगा भी मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बाहर है वो आपको 300-400 रुपये करके, है ना, महंगा करके बेच देते हैं। तो वो चीज़ है, उस चीज़ से बचिए और ध्यान रखिए। अब बाकी क्या है ना, पैसा मैटर नहीं करता जब अपनी बात श्रद्धा की होती है, बाकी भक्ति की बात होती है। बट फालतू का पैसा भी तो खर्च नहीं कर सकते ना, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इतना तो हम जानते ही हैं। गाइस, ये है भारत माता का मंदिर और भारत माता। ये गाइस नियर टूरिस्ट का जो चार्ट है वो लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और किलोमीटर का हिसाब लिखा है कि कौन कितना काशी विश्वनाथ के मंदिर से दूर है। तो ये चार्ट मतलब सेव कर लीजिए, ये बढ़िया रहेगा। बाकी ये भी है और आगे की भी हैं, बट वो नॉलेजेबल है ना, आफ्टरनून इवनिंग ये सब है। बाकी जो मेन चार्ट है वो मैंने आपको बताया कि कितनी दूर क्या टूरिस्ट प्लेस है जो आप घूम सकते हैं, और राम जी की तो अलग ही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है राम जी का भी कि आप ये जगह घूम सकते हो, रिटर्न टू वाराणसी। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घूमने के बाद हम चले गए ललिता घाट की ओर, जिसका रास्ता कॉरिडोर के अंदर से ही है। हमने थोड़ा टाइम ललिता घाट पर बिताया और फिर हम निकल गए
काल भैरव मंदिर की ओर। माना जाता है कि अगर आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शाम को 6 बजे हम गंगा आरती के लिए गंगा घाट की ओर निकल गए। आज गंगा आरती में जुट जाते हैं। अपने मोबाइल, पर्स, ज्वेलरी, कीमती सामानों का विशेष ध्यान देंगे। हाँ बोलो भाई, क्या बोलो? दर्शनार्थी बंधु अपने मोबाइल, पर्स, ज्वेलरी, कीमती सामानों का विशेष ध्यान देंगे। चोर सबको गेट पर रोड से सावधान रहेंगे। भागीरथी हम दो शिव भरे परोस की गंगा आरती दर्शन के बाद हमें लगी थी भूख, तो हम गए अन्नपूर्णा भोजनालय, जहाँ पर फ्री में खाना मिलता है। हमें इडली, सांभर और नारियल की चटनी मिली। खाना खाने में बहुत ही टेस्टी था। हमने पेट भर खाया और इसके बाद हम निकल गए मार्केट की ओर। काशी में लग गया है तगड़ा जाम, इसलिए बीच में रस्सी डाल दी है ताकि लेफ्ट और राइट दोनों डिवाइड हो जाएं। बाकी यहाँ पे जो लोकल पब्लिक है उन्हें भी दिक्कत हो रही है, और जो अपना घूमने आए हैं दर्शनार्थी उन्हें भी दिक्कत हो ही रही है। आज का दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती की रोशनी में बीता और एहसास हुआ कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है।